डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर, जो आपको टेंथ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पूरा कोर्स कराऊंगा, जिसमें हम आपको पूरी वीडियो उपलब्ध कराएंगे इसके हर प्रश्नावली की। ठीक है, तो हमने आपको प्रश्नावली 1.1 करा दिया है, जिसमें कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया था हमने आपको। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको पार्ट 2 की प्रश्नावली 1.2 कराने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिद्ध करना बताएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक है, तो हमको सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसे सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि परिमेय संख्या कैसी होती है, यानी कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q का मान कैसा ना हो, 0 ना हो। और ध्यान रखना, और एक और बात कि इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होने चाहिए? 1। इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि इसका एचसीएफ 1 हो। क्या हो? एचसीएफ 1 हो, तभी वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और ये संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। तो देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमें पता है P, इसे किस रूप में लिख लेंगे? P/Q बराबर √5। ठीक है, लिख लिया P/Q के रूप में। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1। अब थोड़ा गाइडलाइन लिखो इसकी, कैसे कि जहाँ क्या नहीं होनी चाहिए? परिमेय संख्या हो, वहाँ जहाँ Q बराबर हमारा क्या नहीं होनी चाहिए? 0 ना हो। 0 ना हो, तथा जो P/Q है वो कैसे हो? पूर्णांक हो। कैसे हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक हो। और क्या? और लिख लेना, और P/Q का एचसीएफ यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तभी वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब कहलाएगी? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ जो Q का मान है ना, वो 0 नहीं होने चाहिए। अगर कोई संख्या 3 है, इसके बटे में अगर 0 आ रही है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसका मान कितना आएगा? फिर अनंत आएगा। ठीक है, तो यानी Q का मान कैसा ना हो? अपना 0 ना हो। ठीक है, और जो P और Q है वो कैसे हो? पूर्णांक के रूप में व्यवस्थित हो। जैसे कि पूर्णांक हम जानते हैं क्या होते हैं, चाहे वो माइनस का हो, -1, 0, 1, 2, ये अपने पूर्णांक होते हैं। यानी इस रूप में होने चाहिए वो। कैसे हो? P का मान पूर्णांक हो, चाहे वो प्लस का हो, जैसे एक माइनस का दे दिया, एक प्लस का, तो ये भी अपनी परिमेय संख्या है। चाहे फिर वो ऐसा दे दे कि 3/2, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या दोनों पूर्णांक कैसे हैं? धनात्मक। ठीक है, और इनका एचसीएफ हमेशा कितना निकलना चाहिए? 1, तब वह संख्या परिमेय संख्या होती है। देखो, अब हम इस करते हैं, तो अगर हम इसको करेंगे क्या होगा? इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, Q का यहाँ होगा और 1 का यहाँ होगा, तो कितना आ जाएगा? P/√5Q। ठीक है, आ गया। तो ध्यान रखना, हम इसको क्या मान लें? समीकरण 1। क्या मान लें? समीकरण 1। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? P² बराबर √5Q²। तो P² बराबर कितना आ जाएगा? देखो, अगर कोई भी रूट की संख्या जैसे 5 है और 5 है, इसका गुणा होता है तो 5 बाहर निकलता है। कितना निकलता है? 5। तो √5 का वर्ग हुआ तो 5 बाहर आ गया, Q इसका। ठीक है,
अब खुद सोचो, अगर ये इस संख्या के रूप में लिखा है कि पी स्क्वायर बराबर 5Q², तो ध्यान रखो अगर इस संख्या को अगर हम यहाँ लाते हैं, कहाँ लाते हैं, यहाँ ध्यान रखना कैसे, ये लिखा है P², अलग से बता रहे हैं, बराबर 5Q²। अगर इसको यहाँ लाएंगे तो P²/5 हो जाएगा बराबर Q²। यानी कि कहने का मतलब है ये 5 का भाग किस में लगेगा, P² में, यानी कि 5 से जो P² है ना वो कैसा हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, विभाजित। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कैसे विभाजित। अगर मान लें, हम मान के चलो P का मान 5 मान लें, कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये किससे है, 5 से विभाजित। अगर 25 5 से विभाजित है तो 5 भी होगी 5 से विभाजित। उसी प्रकार 10 ले लो तो 10 का वर्ग कितना आएगा, आप देख पा रहे हैं 100। तो 100 किससे विभाजित है, 5 से। अगर 100 5 से विभाजित है तो 10 भी 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है, अगर हम ऐसी कोई सी संख्या लिखते हैं जो 5 से विभाजित हो रही हो, किससे, 5 से विभाजित, यानी कोई सी संख्या लिखा हमने जिसका वर्ग करने पर वो 5 से विभाजित हो रही हो, तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 5 से। तो आप इसको समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। क्या, समीकरण 2। तो हम लिखेंगे यदि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी कि जो P² है वो 5 से विभाजित हो रही है, तो P भी किससे होगी, 5 से विभाजित होगी। आप देख पा रहे हैं, इस तरह अपन ने समीकरण बना लिया। देखो अब क्या करेंगे अगले, अब हम ऐसा लिख सकते हैं कैसा, कि मान के चलो, क्या लिख लें हम, क्या लिख सकते हैं, P हो गया। अब आप लिखना कि P बराबर, आप लिख सकते हैं 5 m। क्या लिखेंगे, ऐसा लिख लेना कि अतः, आप ABCD भी मान सकते हैं, इसमें कुछ भी। अतः P बराबर 5 m लिखने पर, और आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो आप देखते हो कि इस मान को आप समीकरण 2 में रख लेंगे, किसमें, कि ऐसा लिखना कि P का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, 2 में रखने पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि समीकरण 2 क्या है, P² है, यानी P का मान कितना दिया है, 5 m। P का स्क्वायर है तो 5 m का स्क्वायर कर देंगे बराबर 5Q²। तो इसको करेंगे कितना आएगा, 25 m² बराबर 5Q²। तो देखो आप इस 5 को इससे काट सकते हो 25 से, यानी ये बटे में आएगा तो कट जाएगा। ऐसा लिख लो कि 25 m² बटे 5 बराबर Q²। ठीक है, तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 25, कितना आ गया कि 5 m² बराबर Q²। ठीक है, अब खुद सोचो, जैसे कि हमने निकाला था कि अगर कोई संख्या में 5 का भाग देते हैं उसके वर्ग में, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो रही थी। ऐसे ये देखो, अगर इस 5 को हम यहाँ ले जाते हैं, किस में भाग लग जाएगा, Q में। तो अगर मान के चलो Q की संख्या हमने 5 मानी, उसका वर्ग क्या आएगा, 25 आएगा। अगर हम 25 में 5 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या का वर्ग 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या भी तो उससे विभाजित हो रही होगी, बोल सकते हैं ना। यानी कि इसके कहाँ चला जाएगा, बटे में। आप देखो ऐसे कि m बराबर Q² है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। इसका मतलब 5 का भाग Q² में लग रहा है, यानी पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो इसकी जगह जैसे हमने मान लिया
कि क्यू का मान 10 मान है, तो 10 का मान कितना है 100 है। आप देखोगे 100 में 5 से भाग लग जाएगा, कितना आएगा 20। तो उसी प्रकार 10 में भी तो लग रहा है 5 का भाग, 2 बार में जा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या, कहने का मतलब ये है यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगी, क्यू भी 5 से विभाजित होगी। क्यू भी किससे विभाजित होगी 5 से। ठीक है, आप इसको समीकरण 3 नाम दे देना, क्या समीकरण 3। ठीक है, अपना एक यहाँ बनाता है, ये हम स्टिक कर देता हूँ, 2 बनाएंगे इसे। ठीक है, तो मान के चलो हमारा जो पी संख्या है ना वो भी 5 से विभाजित हो रही है और क्यू भी हमारे 5 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ निकला है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि दोनों संख्या कॉमन संख्या से विभाजित हो रही हैं। हमने देखा, यहाँ देखा, यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगी, और यहाँ देखो यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित है। कहने का मतलब ये है अगर क्यू और पी दोनों संख्या किससे विभाजित हो रही है 5 से, इसका मतलब ये है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे 5 होंगे, यानी कि एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः पूर्णांक पी तथा क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 है। जो कैसे निकला है हमारी गलत परिकल्पना के कारण निकला है। ठीक है, कितना निकला है 5 निकला, जबकि हमें पता है कि इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए 1। आप लिख सकते हो कि अतः पूर्णांक पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन ऐसा लिखो, लेकिन परिमेय संख्या में, लेकिन ऐसा लिखना, लेकिन परिमेय संख्या होने पर, लेकिन परिमेय संख्या होने पर P तथा Q का एचसीएफ या उभयनिष्ठ, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। कितना होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, लिख देना। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रखना, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको। जहाँ जहाँ हमने √5 दिया है वहाँ और कोई सी संख्या हो तो उसे लिख सकते हैं। जैसे √2 दे दिया तो √5 को हटाओ, बस वहाँ 2 रखना है। जैसे यहाँ 2 रख देना, √2 यहाँ 2 रख देना, √2 यहाँ भी √2 रख देना। जैसे यहाँ 5 आया तो 2 आ जाएगा, केवल संख्या चेंज होगी और पूरी आपकी जो परिमेय संख्या है ना इसी तरह होगा। जैसे कि हम आपको कुछ सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपको √2 को सिद्ध करना है और नंबर 2 √3, इसको भी आपको सिद्ध करना है कि भाई अपरिमेय संख्या क्या हो। तो ध्यान रखना, आप इन्हें सॉल्व करें। अगर आपके आंसर आए तो हमको कमेंट करके बताने आपका आंसर क्या आया है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी आप हमको
बता सकते हैं क्यों नहीं आ रहा। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है और स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उन्हें भी पढ़ने में हेल्प होगी। धन्यवाद।